ड्रामा के स्टार्ट में हम हमारी हीरोइन ली जिया को देखते हैं जिसे एक होटल में कुछ गुंडे मार रहे होते हैं और कहते कि तुम्हारे भाई ने हमारा बहुत पैसा खाया है। उसने वो पैसा तुमसे लेने को कहा है और तुम्हारी मॉम ने ही तुम्हें यहाँ पर भेजा है। अगर तुम पैसे नहीं दोगी तो हम अपने तरीके से पैसे वसूल करेंगे। ये कहकर वो उसे जबरदस्ती पकड़कर एक होटल रूम में ले जाते हैं और जिया रोते हुए हेल्प के लिए चिल्लाने लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम हमारे हीरो लू रोंग को भी उसी होटल में देखते हैं जहाँ किसी ने उसे ड्रग दे दिया होता है और वो नशे में अपने असिस्टेंट को कॉल करके जल्दी से वहाँ पर आने को बोलता है। इधर वो गुंडे जिया के साथ उस रूम में होते हैं जहाँ जिया रोते हुए उनसे कहती है कि मेरे पास पैसे नहीं है। आदमी कैमरा ऑन करता है और एक गुंडा जिया के साथ जबरदस्ती करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी नशे में रोंग गलती से उसी रूम में आ जाता है, जिसे देखकर जिया भागकर उसके पास जाती है और कहती कि प्लीज मेरी हेल्प करो, मैं इन्हें नहीं जानती है। ये सुनकर रोंग जिया को अपनी जैकेट पहना देता है, जिसे देखकर एक गुंडा गुस्से में रोंग की तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी दूसरा गुंडा उसे एक थप्पड़ लगाता है और कहता है कि क्या तुम्हें मरना है? ये मिस्टर लू रोंग है, बीजिंग की सबसे पावरफुल फैमिली लू फैमिली के हायर, हम इन्हें ऑफेंड नहीं कर सकते। ये कहकर वो आदमी रोंग से माफी मांगता है और अपने आदमियों को लेकर वहां से चला जाता है। देन रोंग जिया को डरा हुआ देखकर उसे आराम से बेड पर बिठाता है और वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी जिया उसे पकड़कर बेड पर खींच लेती है और कहती कि मुझे नहीं पता मैं क्या कर रही हूँ, जो सुनकर रोंग कहता कि और मुझे भी। फिर वो जिया को किस करने लग जाता है और दोनों नाइट स्पेंड कर लेते हैं हम। इसके बाद जब नेक्स्ट मॉर्निंग जिया की नींद खुलती है तो वो खुद को रोंग के साथ देखकर थोड़ी नर्वस हो जाती है और फिर रोंग को बिना उठाए खुद के कपड़े लेकर वहां से चली जाती है, जिसकी थोड़ी देर बाद रोंग भी उठ जाता है और जिया को वहां न देखकर उसकी ब्लैंकेट हटाकर देखता है जहाँ उसे ब्लड स्टेन दिखता है, जिसे देखकर वो तुरंत अपने असिस्टेंट को कॉल करता है और कहता है कि एक लड़की को ढूंढने में मेरी हेल्प करो। नेक्स्ट सीन 1 महीने बाद का होता है जहाँ पर हम देखते हैं कि जिया अब होम ट्यूटर का काम कर रही है और लू फैमिली के विला में ईहान, जो कि एक्चुअल में रोंग का नेफ्यू है, उसको पढ़ा रही है, लेकिन तभी उसे वॉमिटिंग फील होती है, जिसे देखकर ईहान तुरंत जिया की नर्व चेक करता है और कहता है कि मैम मेरे अंकल एक डॉक्टर है, उन्होंने मुझे नर्व चेक करना सिखाया था, मैंने अभी आपको चेक किया, आपके पेट में एक बेबी है। जो सुनकर जिया हैरान हो जाती है और सोचती कि कहीं ये सच तो नहीं है, और फिर ईहान से कहती कि एक काम करो, तुम अब होमवर्क करो, बाकी की पढ़ाई नेक्स्ट टाइम। ईहान कहता है कि क्या आप हॉस्पिटल जा रही है, आप मेरे अंकल के आने का वेट कर लीजिए, वो एक डॉक्टर है और बहुत हैंडसम भी है। ग्रैंडमा ने उन्हें शादी करने को कहा है, अगर उन्हें आप पसंद आ गई तो वो आपको और आपके बच्चे दोनों को अपना लेंगे। जो सुनकर जिया हंसते हुए कहती है कि आजकल तुम बहुत बकवास करने लगे हो। वही दूसरी तरफ रोंग भी कार में असिस्टेंट के साथ बाहर आ गया होता है और असिस्टेंट से कहता है कि क्या तुम्हें उस लड़की के बारे में पता चला? असिस्टेंट कहता है कि नहीं, उसे किसी और नाम से वहाँ लाया गया था, इसलिए उसे ढूंढना मुश्किल है। जो सुनकर रोंग कहता है कि मुझे वो किसी भी हाल में चाहिए, मुझे उसे कंपनसेशन देना है। और तभी जिया भी घर से बाहर निकलकर वहां से चली जाती है और रोंग असिस्टेंट से बात करने के चक्कर में उसे देख नहीं पाता। देन वो जैसे ही कार से बाहर आता है, ईहान भागकर उसके पास आता है और कहते कि आप फिर से आज लेट आए, मेरी डीजे पहले ही चली गई। रोंग कहते कि तुम तो मेरे पीछे ही पड़ गए हो, बदमाश कहीं के। ऐसा कहकर उसे गोद में उठाकर अंदर लेकर चला जाता है। देन जिया सीधे हॉस्पिटल जाती है जहाँ पर वो अपनी प्रेगनेंसी रिपोर्ट देखकर हैरान रह जाती है और रोते हुए कहती कि मैं तो सच में प्रेग्नेंट हूँ। लेकिन तभी उसे उसकी मॉम लीनी का कॉल आता है जो कहती कि तुम कहाँ हो। जिया डरते हुए कहती कि हॉस्पिटल में। लीनी कहती कि ठीक है, गांव के मुखिया ने तुम्हारी शादी अपने बेटे जावरू के साथ फिक्स कर दी है, उन्होंने एडवांस में हमें 20,000 दिए हैं, आज से तुम उसकी वाइफ हो। जो सुनकर जिया के तो होश उड़ जाते हैं। वो कहती है लेकिन मॉम मुझे शादी नहीं करनी, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आपको सारे पैसे दे दूंगी, मुझे अभी अपने करियर पर फोकस करना है। लीनी कहती कि बकवास बंद करो और अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर चुपचाप शादी करो। ये बोलकर कॉल कट कर देती है, जिसे देखकर जिया रोने लग जाती है। देन जिया जब सैड होकर वहां से जा रही होती है तभी रोंग, जो कि असिस्टेंट के साथ ऊपर होता है, वो वहां पर आता है और असिस्टेंट जिया को देखकर कहता है कि देखो ये वही लड़की है, जिसे देखकर रोंग तुरंत नीचे की तरफ भाग जाता है। इधर जिया वहां से जा ही रही होती है कि तभी जावरू वहां आकर जिया को देखकर कहता है कि तुम तो जिया हो ना, मेरी वाइफ। जिया डर कर कहती कि तुम जावरू हो। वो कहता है कि हाँ तुम तो बहुत सुंदर हो, चलो मेरे साथ, और उसे वहां से लेकर जाने की कोशिश करता है। लेकिन तभी जिया उसे थप्पड़ लगाकर कहती कि मुझसे दूर रहो। जावरू गुस्से में कहते कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मुझे मारो, अब तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये बोलकर वो जिया के बाल पकड़कर उसके साथ जबरदस्ती कर ही रहा होता है कि तभी रोंग आकर उसे पकड़कर पीछे पुश कर देता है और जिया को हाथ देकर उसे ऊपर उठा लेता है। जावरू कहते कि तुम बीच में आने वाले होते कौन हो, मैंने इसे पैसे देकर खरीदा है। जो सुनकर रोंग हॉस्पिटल के सिक्योरिटी गार्ड को बुलाता है, जिन्हें देखकर वो डरकर वहां से भाग जाता है। देन जिया रोंग को उसे बचाने के लिए थैंक्स कहती है। रोंग कहते कि उस दिन के लिए मुझे तुम्हें कंपनसेशन देना है, इसलिए जो चाहो मांग सकती हो।
जिया कहती कि वो बस एक एक्सीडेंट था, मुझे कोई कंपनसेशन नहीं चाहिए। जो सुनकर रोंग सोचता है कि खुद को इस तरह बेचने के बाद अब पैसा नहीं चाहिए का नाटक कर रही है। ये सोचकर उसे अपना कार्ड देता है और कहते कि ये लो, इसे रख लो। जिया कहती कि थैंक्स, लेकिन मेरी सैलरी मेरे लिए इनफ है, मैं खुद पैसे कमा सकती हूँ। ये बोलकर वहाँ से भाग कर चली जाती है, जिसे देखकर असिस्टेंट कहता है कि आपने उसे जाने क्यों दिया। रोंग कहता है कि क्या तुम्हें बताना पड़ेगा कि वो क्या काम करती है। असिस्टेंट कहता है लेकिन मुझे लगता है वो ऐसी लड़की नहीं है, वो बहुत मासूम है। रोंग कहते हैं कि नहीं, वो मेरे लायक नहीं है। देन रोंग जैसे ही घर वापस जाता है, उसकी ग्रैंडमा उसे देखकर जानबूझकर एंसेस्टर हॉल में बैठकर रोने का नाटक करने लग जाती है और कहती कि हे भगवान, मरने के बाद मैं अपने पूर्वजों को क्या मुंह दिखाऊंगी। मैं अपने पोते की शादी तक नहीं करवा पाई हूँ, क्या मैं अपने बहू और पोतों को देखने से पहले ही मर जाऊंगी। ये सब सुनकर रोंग वहाँ पर आता है, जिसे देखकर ग्रैंडमा गुस्से में उसे वहाँ पर घुटने टेकने को कहती है और कहती कि क्या तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम 30 के होने वाले हो और अब तक तुमने शादी नहीं की है, तुम कब शादी करोगे और मुझे मेरे ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड कब दोगे। रोंग कहते कि ग्रैंडमा, आपको पता है ना, मेरे पास इन सब के लिए टाइम नहीं है। ग्रैंडमा कहती कि बकवास बंद करो, अगर 30 साल के होने से पहले तुमने शादी करके मुझे मेरा पोता नहीं दिया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। तभी हम देखते कि इहान, जो कि ये सब छिपकर सुन रहा होता है, वो वहाँ पर आकर रोंग से कहता है कि इसलिए कहा था कि मेरी टीचर से शादी कर लो, अब पड़ गई ना डांट। रोंग कहता है कि बकवास बंद करो, तो वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे के जिया के कॉलेज का होता है, जहाँ पर कॉलेज के प्रिंसिपल स्टेज पर खड़े होते हैं और अनाउंसमेंट करते हुए कहते हैं कि आज का दिन हमारे लिए बहुत खास है, क्योंकि देश के जाने माने बिजनेस टाइकून और फेमस डॉक्टर मिस्टर लू रोंग ने हमारे मेडिकल कॉलेज को 500 करोड़ के मेडिकल इक्विपमेंट डोनेट किए हैं। ये कहकर वो रोंग को स्टेज पर बुलाते हैं और रोंग के स्टेज पर आते ही सभी लोग उनके लिए क्लैपिंग करने लग जाते हैं। वही दूसरी तरफ छुट्टी के बाद जब जिया कॉलेज से वापस जा रही होती है, तभी उसका भाई ली कायू उसे आवाज लगाता है, तो वो कहती कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। कायू कहता कि बकवास बंद करो, तुम्हारी वजह से जाओरू आज हमारे घर आया था और उसने हमसे सारे पैसे वापस करने को कहा है, जिसे कि हमने खर्च कर दिया, अब हम क्या करें। जिया कहती कि पैसे तुमने लिए थे तो तुम मुझसे सवाल क्यों कर रहे हो, और वैसे भी मैंने मॉम से कह दिया है कि मैं उन्हें पैसे दे दूंगी, इसलिए तुम जाओ यहाँ से। कायू कहते हैं कि जाओरू की फैमिली ही मुझे कॉलेज फीस के पैसे दे रही थी, अब तुम्हारी वजह से मुझे वो भी नहीं मिल रहे हैं, तो मैं आज के आज मेरे साथ चलकर उसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी। ये बोलकर जिया को जबरदस्ती वहाँ से लेकर जाने लगता है। जिया हेल्प के लिए चिल्लाने लग जाती है, तो वो उसे जमीन पर पटक कर कहते हैं कि लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगी, और पास में पड़ी एक लकड़ी को लेकर उसे जिया को मारने ही वाला होता है। तभी रोंग बीच में आ जाता है, जिससे कि वो लकड़ी उसे लग जाती है, जिसे देखकर जिया हैरान हो जाती है। तभी कायू रोंग से कहते हैं कि तुम बीच में आने वाले कौन हो। रोंग उसे किक मारकर नीचे गिरा देता है और फिर जिया को गोद में उठाकर प्रिंसिपल से कहते हैं कि आपको कॉलेज की सिक्योरिटी पर ध्यान देना चाहिए, जो सुनकर प्रिंसिपल कहते कि जैसा आप कहे मिस्टर लू। रोंग जिया को वहां से लेकर चला जाता है और गार्ड्स काय को पकड़ कर ले जाते हैं। देन रोंग जब जिया को कार में लेकर वहां से जा रहा होता है, तो वो जिया से कहता है कि वो तुम्हारा भाई था, फिर वो तुम्हें मार क्यों रहा था। जिया कहती कि एक्चुअल में उसने और मेरी मॉम ने मुझे कॉलेज छोड़कर उस हॉस्पिटल वाले लड़के से शादी करने पर मजबूर किया, और जब मैंने मना कर दिया तो वो यहाँ पर मुझे मारने आ गया। जो सुनकर रोंग सोचता है कि इसका मतलब वो आदमी इसका कस्टमर नहीं था, और फिर पूछता है कि तुम्हें सैलरी किस काम से मिलती है। तो जिया कहती कि बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर। रोंग सोचता है कि मैंने सच में इस बेचारी को गलत समझा। वो उसे अपना नंबर देता है और कहता है कि आज के बाद कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल कर लेना। तभी उसके पेट में दर्द होने लगता है। रोंग उसके नाप चेक करने ही वाला होता है, तभी जिया सोचती है कि मैं इसे प्रेगनेंसी के बारे में नहीं बता सकती है, तो वो हाथ पीछे करके कहती है कि ये बस पीरियड्स का दर्द है और कुछ नहीं, वैसे हम कहाँ जा रहे हैं। वो कहते कि मेरे हॉस्पिटल। जो सुनकर जिया हैरान हो जाती है। देन रोंग जिया को गोद में उठाकर हॉस्पिटल में लेकर आता है, जहाँ पर वो नर्स से कहता है कि हर एक डिपार्टमेंट के डॉक्टर को बुलाकर इसका चेकअप करवाओ, और हाँ, गायनो को मत बुलाना, अभी इसके पीरियड्स चल रहे हैं। नर्स कहती कि ठीक है। देन रोंग चला जाता है। बाहर जाकर असिस्टेंट से कहता है कि मुझे जिया की फैमिली डिटेल्स चाहिए, आखिर कोई अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि हर एक डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स ने जिया का चेकअप कर लिया होता है। एक डॉक्टर उससे कहते हैं कि आपको बस मामूली चोट लगी है, उसके अलावा आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो सभी वहाँ से चले जाते हैं। जिया सोचती है कि उनके पास इतना बड़ा हॉस्पिटल है और मेरे पास कुछ भी नहीं, हम दोनों की दुनिया अलग है। तभी उसे लिनी का भी मैसेज आता है, जो उससे गुस्से में कहती कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने भाई को पिटवाने की, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं है, जिससे जिया डर जाती है। तभी रोंग भी जिया के लिए ब्राउन शुगर वाटर और सूप लेकर आता है और कहते कि ये पी लेना, ये तुम्हें अच्छा लगेगा। जिया उसे ब्राउन शुगर वाटर ले लेती है और उसे थैंक्स कहती है। देन रोंग नीचे बैठकर जिया के पैंट्स ऊपर करता है और उसके घुटने की चोट पर मलहम लगाने लग जाता है,
जिसे देखकर जिया काफी नर्वस हो जाती है और रोंग के मलहम लगाने के बाद उससे कहती कि आप मेरे साथ इतने अच्छे क्यों हैं? क्या ये इस वजह से है कि उस रात मैंने आप पर एहसान किया कि आप मुझे कुछ पैसे दे सकते हैं, उसके बाद आपको मेरी केयर करने की जरूरत नहीं है? रोंग कहते कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए? जिया कहती कि बस 2000 युआन, जॉब मिलने के बाद मैं पैसे लौटा दूंगी। जो सुनकर रोंग सोचता है कि लगता है मैंने फिर से इसे गलत समझा, ये पैसों की ही भूखी है। ये सोचकर उसे QR कोड देने को कहकर उसे 5000 सेंड कर देता है और ये कहकर चला जाता है कि तुम्हें पैसे लौटाने की कोई ज़रूरत नहीं है। देन जिया अपनी प्रेगनेंसी रिपोर्ट देखती है और कहती कि माफ़ करना बेटा, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारे डैड का प्यार नहीं दे पाऊंगी, मैं उनके लायक नहीं हूँ। एक सीन में जिया जब बेड पर लेटी होती है तब लीनी जाओरू और कायू के साथ गुस्से में वहाँ पर आती है, जिन्हें देखकर जिया काफ़ी डर जाती है और कहती कि मॉम आप यहाँ क्या कर रही है? लीनी कहती कि अपने भाई को पिटवा कर तुम यहाँ आराम से लेटी हो, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती है? ये बोलकर वो जिया के कान खींचने लग जाती है। जिया रोते हुए कहती कि प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए, मैं सच में बीमार हूँ। कायू कहता कि मैं भी तो देखूँ तुम कितनी बीमार हो। वो उसे जबरदस्ती बेड से नीचे उतार देता है, जिससे कि उसकी नज़र वहाँ पर रखे हुए जिया के प्रेगनेंसी रिपोर्ट पर जाती है, जो कि वो ले लेता है और ये देखकर हैरान रह जाते कि जिया प्रेग्नेंट है। ये बात कायू लीनी को बताता है। लीनी भी हैरान हो जाती है और जिया को थप्पड़ लगाकर कहती कि कौन है इस नाजायज बच्चे का बाप, तुम इतनी बेशरम कैसे हो सकती हो? वही दूसरी तरफ रोंग जब घर जाता है तो यान भागकर वहाँ पर आता है और रोंग उसे गोद में उठा लेता है, लेकिन तभी एक मेड आकर रोंग को एक एनवेलप देती है और कहती कि ये वो इन्फॉर्मेशन है जो अपने असिस्टेंट से लाने को कही थी। रोंग वो एनवेलप लेकर जैसे ही ओपन करता है उसके अंदर से जिया की कुछ फोटोज निकलती है, जिसे देखकर ईहान कहता है कि ये तो मेरी ट्यूशन टीचर की फोटोज हैं। रोंग हैरान होकर कहते कि ये तुम्हारी टीचर है। ईहान कहता है कि हाँ, पता नहीं इनका बेबी कैसे होगा, वो कई दिनों से यहाँ नहीं आई है। ये कहकर वो अपना मुंह बंद करके कहता कि ये मैंने क्या कह दिया, उन्होंने मुझे बताने से मना किया था। ये बोलकर भाग ही रहा होता है तभी रोंग उसे पकड़ कर कहता है कि मुझे पूरी बात बताओ। ईहान उसे पूरी बात बता देता है। रोंग सोचते हैं कि इसका मतलब जिया प्रेग्नेंट है और वो नहीं चाहती कि मुझे उस बारे में पता चले, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो उस बच्चे को अबॉर्ट करना चाहती है। इधर जाओरू भी जिया की प्रेगनेंसी रिपोर्ट देखता है और गुस्से में लीनी से कहते कि ये सब क्या है, क्या यही देखने के लिए मैंने तुम्हें पैसे दिए हैं? लीनी उसे शांत करवाती है और कहती कि मिस्टर जाओरू, मैं इस कमीनी को अच्छा सबक सिखाऊंगी और आपको एक्सप्लेनेशन दूंगी, और वो शांत होकर वहाँ से चला जाता है। फिर लीनी जिया के बाल पकड़ कर कहती है कि मेरे साथ चलो, अभी के अभी तुम्हें अबॉर्शन करवाना होगा। जिया रोते हुए कहती कि नहीं, ये मेरा बच्चा है, आपको पैसे चाहिए ना, मैं आपको वो दे दूंगी। कायू जिया को कहते कि बकवास बंद करो, शादी तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी। ये बोलकर उसे मारते हुए घसीटकर वहाँ से लेकर जा ही रहा होता है तभी जिया अपना फ़ोन लेकर रोंग को कॉल करके उसे बचाने को कह देती है। वही दूसरी तरफ रोंग कॉल रिसीव करता है और जिया की रोने की आवाज़ सुनकर हैरान हो जाता है। तभी उसे एक मैसेज भी आता है जहाँ पर वो देखता है कि जिया ने 2000 लेकर उसे बाकी पैसे भी वापस कर दिए हैं। तभी असिस्टेंट भी भागकर वहाँ आता है और रोंग से कहता है कि हॉस्पिटल में जिया की फैमिली आ गई है। तो रोंग तुरंत वहाँ से निकल जाता है। इधर लीनी जिया को मार ही रही होती है तभी जाओरू से कहता है कि इसे बाद में मार लेना, लेकिन पहले मुझे मेरे पैसे वापस करो। जो सुनकर कायू उसे मनाने के लिए कहता है कि मिस्टर जाओ, भले ही ये प्रेग्नेंट है लेकिन आप ये तो देखिए कि ये कितनी हेल्दी है, आप इसके साथ अपनी जनरेशन आगे बढ़ा सकते हैं। लीनी भी कहती कि हाँ, और हम जल्दी इस नाजायज़ बच्चे के बाप को भी ढूंढ लेंगे, उसके बाद हम उससे इसके बदले पैसे लेकर वो पैसे तुम्हें दे देंगे। अभी के लिए तुम इसके साथ जो करना चाहते हो कर सकते हो। जो सुनकर जिया बहुत ज़्यादा डर जाती है और लीनी और कायू से जाओरू के साथ वार्ड में अकेला छोड़कर चले जाते हैं। देन जाओरू अपनी जैकेट उतारकर जिया के साथ जबरदस्ती कर ही रहा होता है कि तभी जिया उसे एक किक मार देती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है। और तभी लीनी और कायू जो कि डोर पर होते हैं उसे पकड़कर फिर से अंदर ले आते हैं और बेड पर लिटा देते हैं। जाओरू उनके सामने ही जिया के कपड़े उतारने लग जाता है, लेकिन तभी रोंग असिस्टेंट अपने गार्ड के साथ वहाँ पर आता है और जाओरू को जिया से दूर फेंककर उसे बचाकर अपनी जैकेट पहनाता है, जिसे देखकर जाओरू रोंग को मारने के लिए आगे आता है, लेकिन तभी रोंग के गार्ड्स उसे पकड़कर वहाँ से लेकर चले जाते हैं। ये देखकर कायू रोंग से कहते हैं कि उस दिन कॉलेज में भी तुमने ही इसे बचाया था ना, इसका मतलब तुमने ही इसे प्रेग्नेंट किया है। ये कहकर वो जिया का प्रेगनेंसी टेस्ट रिपोर्ट दिखाता है। तो देखकर जिया रोंग से कहती कि इनकी बातों पर यकीन मत करो। रोंग कहते कि क्यों, क्या ये मेरा बच्चा नहीं है? जिया कहती कि बिल्कुल है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम मजबूरी में मुझे और इस बच्चे को एक्सेप्ट करो। जो सुनकर रोंग जिया को गोद में उठा लेता है और कहते कि तुम सच में पागल हो। वो उसे वहाँ से लेकर जा ही रहा होता है तभी कायू रोंग से कहता है कि मैंने उसे पहले ही बेच दिया है, तुम उसे कहाँ लेकर जा रहे हो? इस नुकसान की भरपाई कौन करेगा? रोंग गुस्से में कहता है कि क्या तुमने अपनी बहन को कोई जानवर समझा है जो उसे बेच रहे हो? लीनी कहती कि तो और क्या हमने इसे इतने सालों तक फ्री में पाला है।
तभी कायू कहता है कि और वैसे भी क्या तुम्हें पूरा विश्वास है कि इसके पेट में जो बच्चा है वो तुम्हारा है? हो सकता है ये कहीं और मुंह मार के आई हो। जो सुनकर जिया रोते हुए कहती है कि तुम इतने नीचे कैसे गिर सकते हो। रॉन्ग असिस्टेंट से कहते कि तुम्हें पता है ना क्या करना है। असिस्टेंट कहते कि हाँ। रॉन्ग जिया को लेकर वहां से चला जाता है। देन असिस्टेंट वार्ड का डोर बंद करके अपने गार्ड्स के साथ काई और लेनी की पिटाई करने लग जाता है। इधर रॉन्ग जिया को गोद में उठाकर बाहर लेकर आता है और नर्स से कहता है कि जल्दी से आईसीयू रूम की अरेंजमेंट करके सर्जरी की तैयारी करो। जिया डर जाती है और कहती कि प्लीज़ ऐसा मत करो, मुझे अबॉर्शन नहीं करवाना, ये तुम्हारा ही बेबी है। वो कहता है कि लेकिन मैंने अबॉर्शन करने को कब कहा, ये सर्जरी बच्चे को बचाने के लिए, तुम चिंता मत करो। वो जिया के फोरहेड पर किस करता है और उसे आईसीयू में भेज देता है। देन मिसेस वांग नाम की एक डॉक्टर ने जिया की सर्जरी की होती है, जो कहती कि ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, तुम और बच्चा दोनों सेफ हो और तुम आज ही घर जा सकती हो। रॉन्ग उसे थैंक्स कहता है। मिसेस वांग चली जाती है। तभी जिया रॉन्ग से कहती है कि मैं जल्दी पूरी तरह से ठीक होकर अपनी डॉर्मेट्री चली जाऊंगी और फिर आपको और परेशान नहीं करूंगी। रॉन्ग कहते कि तुम डॉर्मेट्री क्यों जाओगी? जिया कहती क्योंकि मेरे पास घर नहीं है। वो कहते कि तो फिर थोड़ी देर में रेडी हो जाना, मैं तुम्हें घर लेकर जाऊंगा। देन रॉन्ग जिया के साथ सबसे पहले सिविल अफेयर ब्यूरो जाता है, जहाँ पर उसके साथ अपना मैरिज सर्टिफिकेट रजिस्टर करवाता है और फिर उसे अपने घर लेकर जाता है, जहाँ घर के बाहर वो उससे कहता है कि ये मेरा घर है, मैं यहीं रहता हूँ, मेरी ग्रैंडमा और नेफ्यू यहाँ पर मुझसे मिलने आते रहते हैं। ये बोलकर उसे अंदर लेकर जा ही रहा होता है, तभी सारे गार्ड्स उनका वेलकम करते हैं और रॉन्ग सभी से कहते हैं कि आज से ये तुम्हारी मैडम है, इसका अच्छे से ख्याल रखना। सभी चिल्ला कर कहते कि ठीक है बॉस। जिसके बाद रॉन्ग जिया का हाथ पकड़कर उसे अंदर लेकर चला जाता है। ये देखकर घर का बटलर खुश होकर ग्रैंडमा को कॉल करता है और कहता है कि यंग मास्टर पहली बार किसी लड़की के साथ घर आया है। उन्होंने कहा कि वो हमारी मैडम है, जो सुनकर ग्रैंडमा तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती कि मैं अभी वहाँ पर रहती हूँ। देन रॉन्ग जब जिया को रूम में लेकर आता है, तभी एक मैड आकर रॉन्ग से कहती है कि यंग मास्टर ऑलरेडी और आपके नेफ्यू नीचे आ गए हैं। रॉन्ग जिया से कहते कि तुम रेस्ट कर लो, मैं उनसे जाकर मिल लेता हूँ। जिया कहती कि ठीक है। देन रॉन्ग वहाँ से आ जाता है। जिया रूम को देखकर सोचती है कि रॉन्ग और मेरी दुनिया में बहुत बड़ा अंतर है, पता नहीं मिसेस लू मुझे एक्सेप्ट करेगी या नहीं। इधर रॉन्ग जैसे ही नीचे जाता है, वो ग्रैंडमा को अपना मैरिज सर्टिफिकेट देता है, जिसे देखकर यान गुस्से में कहता है कि तुमने मेरी टीचर को धोखा दिया है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जो सुनकर रॉन्ग उसे चुप करवा देता है। तभी ग्रैंडमा रॉन्ग से कहती है कि क्या बस मैरिज सर्टिफिकेट से काम चल जाएगा? क्या वो नीचे आकर मुझे हेलो भी नहीं कह सकती है? वो कहते कि नहीं, क्योंकि उसके पेट में आपका ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड है। जो सुनकर ग्रैंडमा की खुशी का तो ठिकाना नहीं होता कि इसका मतलब वो प्रेग्नेंट है। रॉन्ग कहते कि हाँ। वो कहते कि फिर तो उसे बुलाओ, मुझे उसे ढेर सारे गिफ्ट्स देने हैं। रॉन्ग कहते कि अभी नहीं, उसे बहुत ज़्यादा चोट आई है और उसकी सर्जरी भी हुई है, उसे अभी रेस्ट करने दीजिए। ग्रैंडमा हैरान होकर कहती कि उसे चोट कैसे लगी। जिसके बाद रॉन्ग ग्रैंडमा और यान के साथ बैठकर ग्रैंडमा को पूरी बात बताता है, जो सुनकर ग्रैंडमा गुस्से में कहती है कि कोई अपनी बेटी और बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकता है, और उस जाऊरू को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। रॉन्ग कहते कि आप टेंशन मत लो, मैंने असिस्टेंट को उन्हें सबक सिखाने को बोल दिया है और उनके अगेंस्ट एविडेंस कलेक्ट करके उन्हें जेल भेजने को भी बोल दिया है। वो अब जिया को परेशान नहीं करेगा। ग्रैंडमा कहती है लेकिन हम तो उससे जाकर मिल सकते हैं ना। यान कहते कि मुझे भी उनसे मिलना है और फिर गुस्से में सोचता है कि मेरी टीचर की जगह कोई नहीं ले सकता। जिसके बाद रॉन्ग ग्रैंडमा और यहान को लेकर चुपके से जिया के रूम में जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि जिया वहाँ पर नहीं है। तो ग्रैंडमा कहती कि कहाँ है मेरी बहू, कहीं ये मेरी सर्टिफिकेट फेंक तो नहीं। रॉन्ग कहते कि आप कैसी बातें कर रही है। ये बोलकर वो पूरे रूम में जिया को ढूंढने लग जाता है और फिर लास्ट में वॉशरूम का डोर ओपन करता है, जहाँ पर वो ये देखकर हैरान रह जाता है कि जिया वॉशरूम में है और कपड़े धो रही है। रॉन्ग कहते कि ये तुम क्या कर रही हो। वो कहती कि मैंने यहाँ गंदे ब्लैंकेट्स देखे तो सोचा वॉश कर दूँ। रॉन्ग कहते कि तुम भी ना, और उसका फेस क्लीन करने लग जाता है। और ग्रैंडमा जिया को देखकर खुश होकर कहती है कि तुम तो सच में बहुत प्यारी हो। तभी यहान भी जिया को देखता है और हैरान होकर कहते कि टीचर आप, इसका मतलब आप ही मेरी आंटी है, मैं तो बेवजह अंकल से नाराज हो गया था। जो सुनकर जिया हंसती है और कहती कि मुझे भी अभी पता चला कि तुम रॉन्ग के नेफ्यू हो। फिर ग्रैंडमा जिया का हाथ पकड़कर उसे बेड पर बिठा देती है और कहती कि बेटा मुझे रॉन्ग ने तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है, अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, अब बस तुम्हें अपने बच्चे का ख्याल रखना है। जिया डरते हुए उन्हें थैंक्स कहती है कि मैं आपको परेशान नहीं करूंगी, बल्कि बदले में कपड़े धोने और साफ सफाई का काम कर दूंगी। ग्रैंडमा कहती कि तुम ये कैसी बातें कर रही हो, तुम ये सब क्यों करोगी। ईहान कहते कि ट्यूशन में भी टीचर बहुत डरी हुई रहती थी और हमेशा ड्राई बंस ही खाती थी, और छुट्टियों के बाद जब वो वापस आती थी तब उनकी बॉडी पर चोट के निशान होते थे। ग्रैंडमा कहती कि ये सब उन हैवानों का काम है, लेकिन तुम चिंता मत करो, अब से तुम मेरी बहू हो, कोई तुम्हें टच भी नहीं कर सकता। ये बोलकर उसे खाना खाने के लिए लेकर चली जाती है।
फिर वो तीनों जिया को खाने के लिए नीचे लेकर आते हैं। रोंग खुद जिया को चेयर पर बिठाता है और इसी बीच उसके नेक पर चोट का निशान देखकर मैट को कान में मलहम लाने को कह देता है। फिर जब वो लोग लंच करने के लिए बैठते हैं तो रोंग, ग्रैंडमा और रिहान तीनों एक एक करके जिया के लिए खाना सर्व करते हैं। जिया बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। तभी घर के कुछ सर्वेंट्स ग्रैंडमा को ढेर सारे गिफ्ट ला कर देती है। ग्रैंडमा एक एक करके जिया को सभी गिफ्ट्स के बारे में बताती है, जिसमें की कीमती नेकलेस से लेकर गोल्ड, स्पोर्ट्स कार, सारी चीजें शामिल होती है। जिया नर्वस होकर कहती है कि थैंक्स ग्रैंडमा, लेकिन मैं इतने एक्सपेंसिव गिफ्ट्स नहीं ले सकती है। ग्रैंडमा कहती कि मैं पिछले 8 सालों से अपनी बहू और परपोते का वेट कर रही हूँ। ये सब मैंने उन्हीं के लिए रखा था, तुम्हें ये लेना ही पड़ेगा। रोंग भी कहते कि रख लो, वरना ग्रैंडमा को बुरा लगेगा। तो जिया मान जाती है और ग्रैंडमा खुश हो जाती है। नेक्स्ट दिन रात का होता है। जिया जब नहाकर वॉशरूम से बाहर आती है तो रोंग को वहाँ बैठा देखकर हैरान हो जाती है और कहती कि आप यहाँ क्या कर रहे हो। वो कहते कि एक्चुअल में लंच के टाइम मैंने तुम्हारी पीठ पर चोट का निशान देखा था, इसलिए मैं मलहम लेकर आया था। वो कहते कि ठीक है, इसे टेबल पर रख दो, मैं लगा लूँगी। वो कहते कि तुम ये नहीं कर पाओगी, बेड पर लेट जाओ, मैं लगा देता हूँ। वो काफ़ी नर्वस हो जाती है और बेड पर लेट जाती है। रोंग उसके पास जाता है और उसकी चोट देखकर कहता है कि क्या वो हमेशा तुम्हें ऐसे परेशान करते आए हैं। जिया कहती कि हाँ, उन्हें बस मुझे मारने का बहाना चाहिए होता है। रोंग इमोशनल होकर उसकी पीठ पर किस करता है और फिर चोट पर मलहम लगाने लग जाता है। जिया और भी ज़्यादा नर्वस हो जाती है और कहती कि थैंक्स मिस्टर लूम। रोंग कहते कि अब हम शादीशुदा हैं, तुम मुझे मेरे नाम से बुला सकती हो। और फिर वो उसे किस करने ही वाला होता है तभी कोई डोर नॉक करता है। रोंग जैसे ही डोर ओपन करता है तो देखता है कि ईहान दूध का ग्लास लेकर बाहर खड़ा है। वो कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। ईहान कहता है कि मैं देखने आया था कि आप आंटी का ख्याल रख रहे हो या नहीं। ये बोलकर वो उसे दूध का ग्लास देकर अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी रोंग उसे पकड़कर बाहर कर देता है और दूध के लिए थैंक्स बोलकर डोर बंद कर देता है। नेक्स्ट डे का होता है, जहाँ पर लीनी और कायू दोनों मार खाकर जब वापस गाँव आते हैं तो कुछ लेडीज उन्हें देखकर कहती हैं कि हे भगवान, उस लड़की की हिम्मत हो देखो, उसने अपने ही मॉम और भाई को पिटवाया। एक लेडी कहती है कि मैं तो कहती हूँ कि हम सब वापस वहाँ पर चलकर उसे एक जोर का थप्पड़ लगाते हैं और उसे तो मैं इसके लिए कंपनसेशन देने को कहेंगे। कायू कहता है लेकिन वो कहाँ है, हमें नहीं पता। एक लेडी कहती कि मुझे एक जगह पता है जहाँ पर वो छिपी हो सकती है। नेक्स्ट सीन में ग्रैंडमा और रोंग जिया और ईहान के साथ शॉपिंग मॉल आए होते हैं, जहाँ पर ग्रैंडमा जिया को लेकर सीधे क्लॉथ शॉप पर जाती है और सेल्स गर्ल को जिया के लिए सारी ट्रेंडिंग डिज़ाइन की ड्रेसेस पैक करने को कहती है। जिया कहती है लेकिन मुझे कपड़ों की ज़रूरत नहीं है। ग्रैंडमा कहती कि नहीं, मैं चाहती हूँ कि मेरी बहू एक प्रिंसेस की तरह रहे, तो मैं ये लेने ही पड़ेंगे और उसे बहुत सारी शॉपिंग करवा देते हैं। देन जिया सबके साथ खुशी से जा ही रही होती है, तभी जिया की एक घमंडी क्लासमेट याया अपनी 2 फ्रेंड्स के साथ वहाँ पर आती है और उसकी एक फ्रेंड जिया को देखकर याया से कहती है कि ये तो जिया है ना, प्रिंसिपल ने तो कहा था कि ये हॉस्पिटल में है और इसके साथ ये आदमी कौन है, काफ़ी बड़ा लग रहा है। जो सुनकर एक और फ्रेंड कहती कि कहीं ये उसका शुगर डैडी तो नहीं। ये बोलकर वो तीनों जिया का मजाक उड़ाते हैं और उनकी फ़ोटो क्लिक कर लेते हैं। याया कहती कि इसे तो मैं बताऊंगी और अपने फ्रेंड्स के साथ चली जाती है। नेक्स्ट डे का होता है, जहाँ पर जिया जैसे ही कॉलेज जाने के लिए रेडी होकर बाहर आती है तो देखती है कि रोंग उसका वेट कर रहे हैं। वो कहते हैं कि मैं पहले तुम्हें कॉलेज ड्रॉप कर दूंगा, उसके बाद मुझे हॉस्पिटल जाना है और मेरा तुम्हारे कॉलेज में लेक्चर है, तो तब तक मैं वापस आ जाऊँगा। जिया कहती कि ठीक है और खुश होकर उसके साथ चली जाती है। देन कॉलेज पहुंचने से पहले ही जिया रोंग से कहती कि कार यहीं रोक दो वरना कोई देख लेगा। वो कहते कि क्या तुम्हें मुझसे शादी करके शर्म आती है। वो कहती कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैं बस चाहती हूँ कि मैं शांति से अपने बच्चे को जन्म दूँ, तब तक मेरा डिप्लोमा भी पूरा हो जाएगा। रोंग कहता है कि ऐसा है तो ठीक है। जिया उसे बाय बोलकर चली जाती है। नेक्स्ट सीन लेक्चर हॉल का होता है, जहाँ पर रोंग अभी तक कॉलेज नहीं आया होता। जिया फर्स्ट रो में जाती है और रोंग के कहे हुए VIP सीट पर जाकर बैठ जाती है, जिसे याया और उसके फ्रेंड्स देख लेते हैं और उसके पास चले जाते हैं। इधर याया जिया से कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई VIP सीट पर बैठने की, क्या तुम कोई खास मेहमान हो। जिया कहती कि तुम्हें से क्या। याया उसे ज़बरदस्ती उठाती है और उसकी मॉल वाली फ़ोटोज़ की ढेर सारी फ़ोटोज़ हवा में उछाल देती है और सभी से चिल्लाकर कहती कि ये देखो, ये कैसे अपने से बड़े ओल्ड मैन को डेट कर रही है, जिसे देखकर जिया के तो होश उड़ जाते हैं। ये फोटोज देखकर सभी स्टूडेंट्स जिया के बारे में भला बुरा कहने लग जाते हैं। जिया याया से कहती कि ऐसा नहीं है, मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। याया कहती कि अच्छा फिर बताओ उस फोटो में तुम्हारे साथ वो ओल्ड मैन कौन है। जिया कहती कि तुम्हें इससे क्या। तभी एक स्टूडेंट कहती है कि ऐसा लगता है मैंने इन्हें कहीं देखा है, याद आया ये तो मिस्टर लू है जो उस दिन डोनेशन के लिए आए थे। याया कहती कि बकवास बंद करो, कहाँ मिस्टर लू और कहाँ ये देहाती कबाड़ लड़की है, तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हुई होगी। तभी जिया को वॉमिटिंग आने लगती है
तो वो वहाँ से जाने की कोशिश करती है। तभी याया उसे रोककर कहती है कि लगता है तुम प्रेग्नेंट भी हो गई हो। वो जिया का गला पकड़ लेती है और कहती कि तुम जैसी कैरेक्टरलेस लड़की को यहाँ रहने का कोई हक नहीं है। मैं प्रिंसिपल को कहकर तुम्हें तुम्हारे इस नाजायज बच्चे के साथ बाहर फेंकवा दूंगी। जिया गुस्से में कहती कि बकवास बंद करो, मैं मैरिड हूँ और ये बच्चा नाजायज नहीं है। याया कहती कि अच्छा तो फिर बताओ तुम्हारे हस्बैंड का नाम क्या है। जिया तुरंत रॉन्ग को कॉल करती है लेकिन कॉल कनेक्ट नहीं होता। यह इससे मोबाइल छीन लेती है और कहती कि अब नाटक करना बंद भी करो। जिया अपना फोन लेने के लिए आगे आती है लेकिन तभी याया उसे पुश कर देती है, जिससे जिया पेट के बल टेबल से टकरा जाती है और नीचे गिर जाती है और उसके पेट में दर्द होने लग जाता है। वही दूसरी तरफ रॉन्ग जैसे ही हॉस्पिटल में अपनी सर्जरी पूरी करके अपना फोन ओपन करता है तो वो जिया के ढेर सारे मिस कॉल्स देखकर हैरान हो जाता है। वो उसे कॉल बैक करने की कोशिश करता है लेकिन इधर से भी कॉल कनेक्ट नहीं होता तो वो परेशान हो जाता है। इधर हम देखते हैं कि याया के फ्रेंड्स ने ऐसी हालत में भी जिया के हाथ पकड़ लिए है और याया उसके मुंह पर हंसते हुए कोल्ड ड्रिंक डाल रही है। ये देखकर जिया रोते हुए उनसे रिक्वेस्ट करती है लेकिन वो सभी हंसने लग जाते हैं। तभी याया जिया को पुश करके नीचे गिरा देती है। जिया हॉल में खड़े सभी लोगों से अपने बच्चे को बचाने के लिए एम्बुलेंस बुलाने की रिक्वेस्ट करती है लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता और वहाँ से चले जाते हैं। फिर याया जिया के पास आती है और उसे एक थप्पड़ लगाकर कहती है कि 3 बार घुटने टेक कर मुझसे माफ़ी मांगो, फिर कॉलेज की वेबसाइट पर पोस्ट करो कि तुम नाजायज बच्चे की माँ हो, उसके बाद मैं तुम्हें जाने दूंगी। जिया रोते हुए कहती कि प्लीज़ ऐसा मत करो, ये बच्चा नाजायज नहीं है। याया कहती कि लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगी। वो एक बेसबॉल बैट लेकर जिया को मारने वाली होती है तभी रॉन्ग वहाँ पर आता है और याया को किक मारकर उसे नीचे गिरा देता है। वो जिया को अपनी जैकेट पहनाकर उसे गोद में उठाकर ले ही जा रहा होता है। तभी याया कहती है कि लगता है यही इस नाजायज बच्चे का बाप है। जो सुनकर उसकी एक फ्रेंड कहती है कि कहीं ये मिस्टर लू तो नहीं। याया कहती कि बकवास बंद करो, मिस्टर लू क्या इस तरह बिना गार्ड्स के अकेले यहाँ पर आएंगे। रोंग कहता है कि मेरे पास तुम्हारी बकवास सुनने का टाइम नहीं है, निकलो यहाँ से। वो वहाँ से जा रहा होता है तभी याया उसे रोक देती है। रोंग कहता है कि हट जाओ वरना किसी को नहीं छोड़ूंगा। याया कहती कि तुम्हारी औकात ही क्या है जो तुम हमें धमकी दे रहे हो। लेकिन तभी कॉलेज के प्रिंसिपल वहाँ पर आते हैं और रोंग से कहती कि मिस्टर लू आप भी आ गए। याया और उसके फ्रेंड्स के तो होश उड़ जाते हैं। वो कहते कि मिस्टर लू। प्रिंसिपल कहते कि हाँ क्या तुम इन्हें नहीं जानते, इन्होंने ही हमारे कॉलेज में इतनी बड़ी फंडिंग दी है, कहीं तुमने इन्हें ऑफेंड तो नहीं कर दिया। तभी असिस्टेंट भी आ जाता है और याया रोंग को देखकर कहती है कि मिस्टर लू हमें माफ़ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था ये आप हैं। ये सब इस कैरेक्टरलेस लड़की की वजह से हुआ है। इसने कहा कि ये आपके बच्चे की माँ बनने वाली है। असिस्टेंट याया को जोर का थप्पड़ लगाता है और कहता है कि तुमने कैरेक्टरलेस किसे कहा। मिस जिया हमारे यंग मास्टर मिस्टर लू की वाइफ है। जो सुनकर याया और उसके फ्रेंड्स के साथ साथ प्रिंसिपल भी हैरान रह जाते हैं और रोंग प्रिंसिपल से कहते हैं कि अब आपके कॉलेज को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। प्रिंसिपल डर जाते हैं और कहते हैं कि मिस्टर लू ये तीनों लड़कियां बेवकूफ़ हैं, इनकी तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, प्लीज़ आप हमारे कॉलेज को बख्श दीजिए। रोंग असिस्टेंट से कहता है कि इन तीनों लड़कियों की फैमिली का पता लगाओ और उन्हें बैंकरप्ट कर दो। उन तीनों के तो होश उड़ जाते हैं और तीनों नील डाउन होकर माफ़ी मांगने लग जाती है। रोंग असिस्टेंट से कहते कि इन्हें अच्छे से सबक सिखाओ, ये बोलकर चला जाता है। असिस्टेंट अपनी स्टिक निकालकर उन दोनों की पिटाई करने लग जाता है। नेक्स्ट सीन में रोंग जिया को हॉस्पिटल लेकर आता है जहाँ उसके चेकअप के बाद मिसेस वांग कहती है कि घबराने की जरूरत नहीं है, बच्चा बिल्कुल ठीक है और मैंने जो मेडिसिन दी है उसे टाइम पर इन्हें देते रहना। देन रोंग जिया को मेडिसिन खिलाने लग जाता है। जिया के चेहरे पर फिर से स्माइल आ जाती है। तभी ग्रैंडमा और यहान भी वहाँ पर आते हैं। जिया कहती कि आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं। ग्रैंडमा कहती है कि हम तुम्हें देखने आए हैं, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम और बच्चा दोनों ठीक है। ईहान कहता है कि मैं आपके मोबाइल में अपना नंबर सेव कर रहा हूँ, अगली बार किसी ने आपको परेशान किया तो आप मुझे कॉल करना, क्योंकि मेरे अंकल तो कभी टाइम पर आते नहीं हैं। जो सुनकर जिया हंसती है और रोंग कहते कि ठीक है मैं मानता हूँ कि इस बार मुझसे थोड़ी चूक हो गई, लेकिन अगली बार से मैं कभी भी ऐसा नहीं होने दूंगा। जिया कहती कि नहीं इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, मैंने खुद नहीं सोचा था कि याया इस हद तक गिर जाएगी, ऊपर से उसने मेरी वो ड्रेस भी गंदी कर दी है। रोंग कहते कि तुम्हें उस कपड़े के टुकड़े की चिंता है, ठीक होने के बाद मैं तुम्हारे लिए पूरा मॉल खरीद दूंगा। वो जिया के फोरहेड पर किस करता है, जो देखकर जिया के साथ साथ ग्रैंडमा भी खुश हो जाती है। नेक्स्ट सीन कुछ दिनों बाद का होता है जहाँ पर मौसम काफी अच्छा होता है और जिया बाहर पार्क में होती है तो ईहान से झूला झुला रहा होता है। वो जिया से कहता है कि आंटी क्या अब आप फिर से कॉलेज जाओगी। जिया कहती कि हाँ सेमेस्टर खत्म होने वाला है, मुझे मेरी स्कॉलरशिप लेनी होगी। ईहान कहते कि क्या अंकल इसके लिए मानेंगे। जिया कहती कि पता नहीं, मैंने अभी तक उन्हें नहीं बताया। तभी रोंग वहाँ पर आता है और कहते कि बदमाश कहीं के मेरी इमेज खराब करना बंद करो। ये बोलकर वो जिया से कहता है कि तुम जो करना चाहती हो कर सकती हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिससे जिया खुश हो जाती है और रोंग को हक कर लेती है।
नेक्स्ट सीन में जिया हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाती है और उसने फिर से कॉलेज ज्वाइन कर लिया होता है, जहाँ वो क्लास के बाद रॉन्ग से मैसेज पर बात कर रही होती है। तभी एक लड़की आकर कहती है कि तुम्हें ब्रॉडकास्ट रूम में बुलाया है। जिया ओके बोलकर चली जाती है। देन जिया जैसे ही ब्रॉडकास्ट रूम में जाती है वो देखती कि लीनी वहाँ पर बैठी हुई है। उन्हें देखकर वो हैरान रह जाती है और कहती कि आप यहाँ क्या कर रही है। लीनी हंसते हुए कहती कि क्या हुआ, तुम इतनी डर क्यों रही हो? अपने भाई को पिटवाने के बाद क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ दूंगी? जिया कहती है लेकिन आप दोनों ने ही मिलकर मुझे टॉर्चर किया था। लीनी कहती कि बकवास बंद करो, आज तुम्हें पता चलेगा कि असली टॉर्चर क्या होता है। वो स्कूल के अनाउंसमेंट माइक को ऑन करती है और कहती कि मैं आपके कॉलेज की फाइनल ईयर स्टूडेंट लीजिया की मॉम हूँ। मैं आप सभी को उसकी सच्चाई बताना चाहती हूँ। एक्चुअल में वो अपने से बड़े एक ओल्ड आदमी को डेट कर रही है, जिसके पैसों की पावर से उसने अपने ही भाई को पिटवा कर उसे अपाहिज बना दिया और अब मुझे भी मरवाने की धमकी दे रही है। जो सुनकर जिया हैरान रह जाती है और माइक ऑफ करके कहती है कि मॉम आप अपनी ही बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? लीनी कहती है क्योंकि मैंने तुम्हें कभी अपनी बेटी माना ही नहीं है, तुम बस मुझ पर बोझ थी, तुम्हें खुश रहने का कोई हक नहीं है। जिया ये सुनकर टूट जाती है। तभी याया भी वहाँ पर आ जाती है। जिया कहती है कि तो ये सब तुमने किया है। याया कहती कि हाँ, तुम्हारी वजह से मुझे कॉलेज से निकाल दिया गया, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। वो उसे मारने ही वाली होती है। तभी रॉन्ग के गार्ड्स आकर याया को पकड़ लेते हैं। लीनी भी डरकर वहाँ से भाग जाती है। तभी जिया को प्रिंसिपल का मैसेज आता है, जो कहते हैं कि तुम्हारी वजह से कॉलेज पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है, 3 दिनों के अंदर ये मामला सॉल्व करो वरना हमें मजबूरन तुम्हें कॉलेज से निकालना पड़ेगा। जिया रिप्लाई करती है कि सॉरी सर, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। जिसके बाद जिया जब गार्ड्स के साथ वापस घर जा रही होती है तो कॉलेज के सारे स्टूडेंट जिया को अजीब तरीके से देख रहे होते हैं। जिया सोचती है कि मैं बस अपने साथ साथ रोंग को भी मुसीबत में डाल रही हूँ। मॉम सही कह रही थी, मुझे खुश रहने का कोई हक नहीं है। तभी रोंग वहाँ आकर जिया को अपनी जैकेट पहना देता है। जिया कहती कि सॉरी, मैंने फिर से तुम्हें परेशान किया। वो कहता है कि जो भी हुआ उसमें तुम्हारी गलती नहीं थी और उसे हक कर लेता है। देन वो उसे हॉस्पिटल लेकर आता है। मिसेस वांग जिया का चेकअप करती है और कहती कि सच में बच्चा बहुत अच्छे से बड़ा हो रहा है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। वो रोंग से कहती है कि हो सके तो इनकी ऑयल मसाज करते हैं ना। रोंग कहते कि ठीक है डॉक्टर। देन वो जिया को बाहर बिठाकर वापस डॉक्टर के केबिन में आता है, जहाँ पर मिसेस वांग उसे कहती है कि मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया क्योंकि मुझे तुम्हें जिया की कंडीशन के बारे में कुछ बताना है। मुझे लगता है कि उसे कोई चीज़ बहुत परेशान कर रही है। मुझे उसके अंदर डिप्रेशन के सिम्टम्स दिखे हैं। रोंग कहता है लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? मिसेस वांग कहती है कि मैंने अकेले में उससे बात की थी, शायद वो अपनी फैमिली की किसी बात को लेकर डिप्रेस्ड है। तुम्हें उसका अच्छे से ख्याल रखना होगा और उसे इस बात का विश्वास दिलाना होगा कि वो अकेली नहीं है। रोंग कहता है कि ठीक है डॉक्टर, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। देन रोंग जिया को फिर से अपने घर लेकर जाता है और कहते कि डॉक्टर ने कहा कि तुम्हें बस खुश रहना है, इसलिए जाओ जाकर रेस्ट कर लो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। देन जिया जैसे ही सोफे पर जाकर बैठती है, ग्रैंडमा और इहान आते हैं। ग्रैंडमा कहती है कि रोंग ने मुझे सब बता दिया है, आपसे हम तुम्हारा और अच्छे से ख्याल रखेंगे। जिया उन्हें थैंक्स कहती है और कहती कि आपके इसी प्यार की वजह से मैं ये घर छोड़कर जाने की हिम्मत नहीं कर पा रही हूँ। इहान कहता है लेकिन आपको क्यों जाना है? जिया कहती है क्योंकि जब से मैं आई हूँ मैंने आप सभी को मुसीबत में डाल दिया है, मैं यहाँ रहने के लायक नहीं हूँ। ग्रैंडमा कहती कि ये तुम क्या कह रही हो, तुम तो हमारी लकी चार्म हो, तुमने मुझे इतनी बड़ी खुशी दी है जिसकी कोई कीमत नहीं है। तुम मेरी बहू से पहले मेरी पोती हो, इसीलिए कभी भी दोबारा ऐसा मत सोचना। चलो अब जाओ ऊपर जाकर रेस्ट कर लो। जिया थैंक्स बोलकर चली जाती है। इसके बाद जिया जब रूम में सैड होकर बैठी होती है तभी कोई डोर नॉक करता है। जैसे ही वो डोर ओपन करती है तो रोंग आता है। जिया कहती कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो कहता है कि मैंने सोचा तुम अकेले सोते सोते बोर हो गई होगी, इसलिए मैं यहाँ पर आ गया। वो अंदर जाकर जिया के बेड पर सो जाता है। जिया काफ़ी नर्वस हो जाती है। तभी रोंग अपने पॉकेट से ऑयल की बोतल निकाल कर कहता है कि चलो तुम्हारी मसाज कर देता हूँ। वो नर्वस होकर लेट जाती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। रोंग जिया के पैरों की मसाज कर ही रहा होता है। तभी जिया कहती है कि तुम मेरे साथ इतने अच्छे क्यों हो? अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें कभी भी छोड़कर नहीं जा पाऊंगी। रोंग सैड होकर कहता है लेकिन तुम्हें जाना क्यों है? वो कहती है क्योंकि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। रोंग कहता है कि तो क्या तुम मेरे बच्चे से उसकी माँ का प्यार छीन लोगी? जिया कहती कि नहीं, इसलिए क्या तुम मुझे उससे मिलने आने देने की परमिशन दोगे? रोंग कहते कि नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें कभी यहाँ से जाने नहीं दूंगा। मुझे नहीं पता तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो, लेकिन मेरी नजरों में मेरी वाइफ की जगह पर हमेशा तुम ही रहोगी। मैं कभी भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, इसलिए ओवर थिंक करना बंद करो। जो सुनकर जिया की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और रोंग उसे किस कर देता है। नेक्स्ट डे का होता है। रोंग के गार्ड्स ने याया को पकड़कर नील डाउन रखा होता है। तभी रोंग और जिया भी वहाँ पर आते हैं।
जिनके साथ कॉलेज के प्रिंसिपल और मीडिया भी होती है। प्रिंसिपल रॉन्ग से कहते हैं कि कॉलेज की सीसीटीवी फुटेज से सब कुछ सामने आ गया है और मिस जिया के ऊपर लगा इल्जाम भी हमने हटा दिया है। अब मिस जिया कभी भी वापस कॉलेज ज्वाइन कर सकती है। एक लॉयर कहती है कि हमने मिस जिया के अगेंस्ट मानहानि और टॉर्चर करने का केस फाइल कर दिया है, जिसके लिए उन्हें 15 साल की जेल हो गई है। जो सुनकर याया के तो होश उड़ जाते हैं। वो रॉन्ग के पैर पकड़कर माफी मांगने लग जाती है कि मैं आज के बाद कभी भी जिया को परेशान नहीं करूंगी, और जिया की भी पैर पकड़ लेती है कि क्या तुम मुझे जेल भेजोगी। जिया उसे पुश कर देती है और कहती कि तुम्हारी वजह से मेरा बच्चा मरते मरते बचा है, फिर भी तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें माफ करूँ। ये तुम्हारे कर्मों की सजा है। एस्टन याया को पकड़कर लेकर चला जाता है और बाकी सब भी चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में जिया और रॉन्ग जब ग्रैंडमा और यान के साथ घर पर होते हैं तो वो न्यूज़ में याया और उसके फ्रेंड्स के जेल जाने की न्यूज़ देख रहे होते हैं। यान खुश होकर जिया से कहता है कि आखिरकार मेरी आंटी को परेशान करने वालों को अंकल ने सबक सिखा ही दिया। जिया भी खुश हो जाती है। फिर लेनी को मैसेज करके कहती है कि अब अगर आपने मुझे परेशान किया तो आपका भी यही हाल होगा। वही दूसरी तरफ कायू भी अपने घर में व्हील चेयर पर बैठकर वही न्यूज़ देख रहा होता है। वो लेनी से कहता है कि मॉम ये सब क्या हो रहा है, याया को जेल हो गई है, मुझे तो अब बहुत डर लग रहा है। दीदी जिया का वो मैसेज देखती है और कायू को भी वो मैसेज दिखाती है। कायू कहता है कि पहली बार उसने हमें धमकी दी है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे पता चल गया कि वो आपकी बायोलॉजिकल डॉटर नहीं है। लीनी कहती कि ऐसा नहीं हो सकता, इससे पहले कि वो हमें बर्बाद करे मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। नेक्स्ट सीन में लीनी रॉन्ग के विला के बाहर खड़ी होती है और रोने का नाटक करते हुए गार्ड से कहती है कि मुझे मेरी बेटी से मिलवा दो, मैंने उसके साथ बहुत गलत किया है, मुझे उससे माफ़ी मांगनी है। वो गार्ड के पैर पकड़ लेती है। गार्ड कहता है कि ठीक है रुको, मैं बात करके आता हूँ। गार्ड अंदर जाकर जिया से कहता है कि यंग लेडी आपकी मॉम बाहर रोते हुए आपका वेट कर रही है, उन्होंने कहा कि वो आपसे माफ़ी मांगना चाहती है। ईहान कहते हैं कि जरूर ये उनकी कोई चाल होगी। फिर जिया ना चाहते हुए भी ये उम्मीद से कि लीनी सुधर गई होगी बाहर आ जाती है। लीनी उसे देखकर रोते हुए कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, लेकिन अब मैं तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करूँगी। जो सुनकर थोड़ी देर के लिए जिया का ध्यान भटक जाता है और उसी मौके का फायदा उठाकर लीनी जिया को बेहोश करके वहाँ से लेकर चली जाती है। जिसके बाद जिया की जब आँख खुलती है तो वो देखती है उसे बेड पर बांध दिया गया है। लीनी और कायू उसके पास बैठे होते हैं। जिया कहती कि आपको मुझसे क्या चाहिए। लीनी कहती कि तुम्हारी वजह से कायू अपाहिज हो गया है, उसके इलाज का पैसा कौन देगा। जिया कहती कि आपको कितने पैसे चाहिए। लीनी कहती कि 3 करोड़। जिया हैरान होकर कहती कि आप क्या बकवास कर रही है, मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगी। कायू कहते कि तुम लू फैमिली की बहू हो, तुम्हारे लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। वही दूसरी तरफ रॉन्ग जब हॉस्पिटल में होता है तो यहाँ उसे कॉल पर पूरी बात बताता है। रॉन्ग काफी डर जाता है और तुरंत वहाँ से निकल जाता है। इधर लिनी और कायू की ये सब बातें सुनकर जिया लिनी से कहती है कि कोई अपनी ही बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। जब मैं 10 साल की थी और मुझे तेज फीवर था तब भी आपने मुझसे घर का सारा काम करवाया था, आखिर आप मेरे साथ ये सब क्यों करती आई हो। क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूँ। कायू कहता कि अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें सच बता ही देता हूँ, हाँ नहीं हो तुम मॉम की बायोलॉजिकल डॉटर और ना ही मेरी रियल सिस्टर हो। जो सुनकर लीनी कायू को चुप रहने को कहती है और जिया हैरान होकर लीनी से कहती है कि इसने अभी क्या कहा, क्या मैं आपकी बायोलॉजिकल डॉटर नहीं हूँ। लीनी कहती कि हाँ नहीं हो, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है, मैंने ही तुम्हें पाला है। जो सुनकर जिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहती कि तो इसीलिए आप दोनों हमेशा से मेरे साथ जानवरों की तरह पेश आते थे, आज के बाद से मेरा आप दोनों से कोई भी रिलेशन नहीं है। ये बोलकर वहाँ से जा ही रही होती है तभी लीनी एक रोड लेकर उसे जिया के पैर पर मार देती है, जिससे वो नीचे गिर जाती है और उसे ब्लीडिंग होने लग जाती है। जिया डरकर रॉन्ग को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन लीनी उसका मोबाइल भी छीन लेती है। तभी रॉन्ग वहाँ पर आ जाता है। कायू और लीनी के तो होश उड़ जाते हैं। कायू डरते हुए कहता है कि मिस्टर लू, मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। रॉन्ग गुस्से में उन दोनों को एक लात मारकर नीचे गिरा देता है और जिया की ऐसी हालत देखकर उसकी रस्सी खोलते हुए कहते कि चिंता मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। वो उसे गोद में उठा लेता है। तभी असिस्टेंट भी आ जाता है। रॉन्ग कहते कि इन दोनों को अच्छे से सबक सिखाओ और हमेशा के लिए इस सिटी से गायब कर दो। बोलकर वो जिया को ले जाता है और असिस्टेंट उन दोनों की चाबुक से पिटाई करने लग जाता है। देन रॉन्ग जब जिया को हॉस्पिटल लेकर जा रहा होता है तो जिया कहती कि मैं उनकी बायोलॉजिकल डॉटर नहीं हूँ, इसीलिए वो मुझसे प्यार नहीं करते थे, ऊपर से मैं अपने बच्चे को भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाई, मैं किसी काम की नहीं हूँ। रॉन्ग कहते कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, चिंता मत करो, बच्चे को कुछ नहीं होगा और ठीक होने के बाद हम मिलकर तुम्हारे मॉम डैड को ढूंढेंगे। अभी जिया बेहोश हो जाती है और रॉन्ग काफी डर जाता है। नेक्स्ट दिन हॉस्पिटल का होता है। जिया को होश नहीं आया होता। मिसेस वांग रॉन्ग से कहती हम कि फिलहाल बच्चे को कुछ नहीं हुआ है, लेकिन तुम्हें अब जिया का और ज्यादा ख्याल रखना होगा वरना कुछ भी हो सकता है। और इसके लेफ्ट पैर की हड्डी भी टूटी थी, हमने प्लास्टर कर दिया है, ध्यान रहे कि ये कोई काम ना करे। वो कहते कि ठीक है डॉक्टर।
मिसेस वांग चली जाती है। तभी असिस्टेंट आता है और कहते कि मैंने उन्हें हमारे ओल्ड वेयर हाउस में भेज दिया है, उनके साथ क्या करना है। रोंग कहते कि उन्होंने जिया का पेट तोड़ा है, मैं खुद उन्हें सबक सिखाऊंगा। थोड़ी देर बाद हम देखते कि जिया अभी भी बेहोश है और रोंग उसका हाथ पकड़कर वहीं बैठा है। तभी ग्रैंडमा और ईहान भी वहाँ पर आते हैं। रोंग ग्रैंडमा को वहाँ बिठाता है और ईहान रोंग से कहता है कि सब मेरी गलती है, मुझे आंटी के साथ ही बाहर जाना चाहिए था। रोंग कहता है कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है, वो ठीक है, उसे जल्दी होश आ जाएगा। तभी नर्स आकर रोंग को कहती है कि मिस जिया के डीएनए रिपोर्ट्स आ गए हैं। ग्रैंडमा तुरंत रिपोर्ट्स लेती है और रिजल्ट नेगेटिव देखकर कहती है कि मुझे पहले ही शक हो गया था कि कोई भी माँ अपनी बेटी के साथ कभी ऐसा नहीं करेगी। क्या तुम्हें इसके रियल मॉम डैड के बारे में कुछ पता चला? रोंग कहते कि नहीं, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, मैं जल्दी पता कर लूंगा। तभी जिया को भी होश आता है, वो तीनों खुश हो जाते हैं और उठते ही जिया कहती कि मेरा बच्चा, वो ठीक है ना? रोंग कहते हैं कि डरो मत, वो बिल्कुल ठीक है। तभी जिया टेबल पर रखे उस डीएनए रिपोर्ट को देखती है। रोंग कहते हैं कि अब तुम्हारा उन दोनों से कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। ग्रैंडमा कहती कि और हम तुम्हारे रियल पेरेंट्स का भी पता लगा लेंगे। जिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो रोंग और ग्रैंडमा के साथ साथ ईहान को भी थैंक्स कहती है। देन ग्रैंडमा और ईहान चले जाते हैं। रोंग जिया के आंसू पोंछकर उसे हक करके कहते हैं कि चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, और फिर उसे किस करने लग जाता है। नेक्स्ट दिन कुछ दिनों बाद का होता है। हॉस्पिटल से जिया के डिस्चार्ज होने के बाद रोंग सबसे पहले व्हील चेयर में उसे अपने वेयर हाउस के बाहर लेकर आता है और कहते कि वो दोनों अंदर है, क्या तुम अंदर जाना चाहती हो? अगर तुम ना कहोगी तो हम सीधे घर चलेंगे। जिया कहती कि नहीं, पहले मेरे अंदर हिम्मत नहीं, लेकिन अब मैं उनसे नहीं डरूंगी। रोंग ठीक है कहकर उसे अंदर लेकर जाता है। अंदर लीनी और कायू गार्ड्स की निगरानी में जमीन पर पड़े थे और गार्ड्स ने मार मार कर उनकी हालत बुरी कर दी थी। तभी कायू जिया को देखकर कहते कि अच्छा हुआ तुम आ गई, प्लीज मुझे माफ कर दो, आज के बाद मैं तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करूंगा। लीनी भी कहती कि भले ही तुम मेरी बेटी नहीं हो, लेकिन मैंने तुम्हें पाला है, प्लीज हमें माफ कर दो। जिया गुस्से में कहती कि तुमने मेरी आधी जिंदगी बर्बाद कर दी और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूं। मुझे सच सच बताओ कि मेरे रियल मॉम डैड कहाँ हैं? लीनी कहती कि हमें नहीं पता, सालों पहले एक ह्यूमन ट्रैफिकर तुम्हें लेकर हमारे गाँव आया था, जिसने तुम्हें कुछ दिन रखने के लिए मुझे पैसे दिए थे, लेकिन बाद में तुमने मुझे अपनी मॉम समझ लिया और मैंने तुम्हें रख लिया ताकि तुम्हारे बड़े होने पर तुम्हें बेच सकूं। जो सुनकर रोंग गुस्से में लाल होकर उसे किक मारता है और जिया लीनी से कहती है कि मुझे कौन लेकर आया था? लीनी कहती कि मुझे नहीं पता। जिया कहती कि झूठ मत बोलो, उसे मारने ही वाली होती है। लीनी रोते हुए कहती है कि मुझे सच में इस बारे में कुछ नहीं पता। तभी रोंग का एक गार्ड आता है और कहते हैं कि बॉस हमें वो ह्यूमन ट्रैफिकर मिल गया है। देन गार्ड्स उस ट्रैफिकर को पकड़ कर लाते हैं। जिया कहती है कि तुमने मुझे किडनैप किया था, सच सच बताओ तुमने मुझे कहाँ से किडनैप किया और मेरे मॉम डैड कौन है? वो कहते हैं कि मैंने तुम्हें एक पार्क से किडनैप किया था और उस टाइम तुम अकेली थी, मैंने तुम्हारे मॉम डैड को नहीं देखा। जिया गुस्से में स्टीक लेकर उस ट्रैफिकर को मारने लगती है और कहती कि तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। रोंग के गार्ड्स उस आदमी को लेकर चले जाते हैं। देन रोंग जिया को एक छोटी बच्ची के कुछ फोटोज देता है और कहता है कि मैंने उन बच्चों की फोटोज निकाली जो बचपन में किडनैप हुए थे और ये फोटो मुझे तुमसे सबसे ज्यादा मिलते नजर आए, इसलिए चलो इस बच्ची के घर के एड्रेस पर चलकर देखते हैं, क्या पता वही तुम्हारा घर हो। जिया उसे थैंक्स कहती है। इसके बाद रोंग जिया को एक ओल्ड हाउस के बाहर लेकर आता है। जिया एक आदमी को देखकर कहती है कि क्या आप इस घर में रहने वाली फैमिली के बारे में जानते हैं? वो कहते कि हाँ, ये टीचर जू का घर है, वो बहुत अच्छे आदमी थे, लेकिन कई सालों पहले उनकी बेटी किडनैप हो गई, फिर वो उसे ढूंढने के लिए यहाँ से चले गए। जिया कहती कि वो कहाँ गए? वो आदमी कहते कि पता नहीं और वहाँ से चला जाता है। जिया साइड हो जाती है, लेकिन रोंग कहते कि हिम्मत मत हारो, मैं अपने सारे आदमियों को उन्हें ढूंढने को कहूँगा, हम जरूर उन्हें ढूंढ लेंगे, लेकिन पहले हम घर चलते हैं। नेक्स्ट दिन में जिया जब अपने रूम में होती है तो अपने कपड़े खोलकर लंगड़ाते हुए नहाने के लिए बाथरूम जा ही रही होती है। तभी रोंग आ जाता है। जिया नर्वस होकर गिरने वाली होती है तो रोंग उसे पकड़ लेता है और कहते कि तुम क्या कर रही थी? वो कहती कि मुझे नहाना है। वो कहते कि ठीक है चलो मैं नहला देता हूँ। जिया तो हैरान हो जाती है और कहती कि नहीं मैं खुद कर लूंगी। जो सुनकर रोंग अपनी टाई निकाल कर उसे अपनी आंखों पर बांध लेता है और कहते हैं कि अब तो ठीक है ना। जिया कहती कि ठीक है। वो उसे बाथरूम में लेकर चला जाता है और फिर उसे सावर दिलाने के बाद वो उसके हेयर ड्राई कर रहा होता है। तभी ईहान जिया के लिए दूध लेकर आता है। जिया बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और जैसे ही वो दूध पीती है उसके पेट में थोड़ा दर्द होता है। रोंग ईहान से कहते कि तुमने दूध में क्या मिलाया था? ईहान डरते हुए कहते कि कुछ नहीं, ये तो बस नॉर्मल मिल्क था। जो सुनकर जिया हंसती है और कहती कि डरो मत, बेबी ने किक की है। जो सुनकर ईहान खुश होकर जिया के पेट पर सर लगाता है और कहते कि ये तो सच में किक कर रहा है। रोंग भी खुश हो जाता है और कहता कि ये बदमाश तो अंदर ही शैतानियां कर रहा है।
तभी रोंग को असिस्टेंट का कॉल आता है। वो कहते कि हमें मिस जिया के मॉम डैड मिल गए हैं, मैंने डिटेल्स आपको सेंड कर दिया। रोंग अपना मोबाइल चेक करता है और हैरान रह जाता है। जिया कहती कि क्या हुआ, क्या कोई प्रॉब्लम है। नेक्स्ट सीन में असिस्टेंट आकर जिया को एक एनवलप देता है और कहता है कि हमने आपकी डीएनए रिपोर्ट निकलवाई, हम जिस घर में गए थे वही आपके रियल मॉम डैड थे, लेकिन अफसोस कि हमें देरी हो गई। 5 साल पहले ही आपको ढूंढते हुए एक एक्सीडेंट में उन दोनों की डेथ हो गई। हम जल्दी उनकी ग्रेव का पता लगा लेंगे। इस एनवलप में आपकी फैमिली फोटोज और बचपन की कुछ चीजें हैं। ये बोलकर वो चला जाता है। जिया जैसे ही उसे ओपन करती है वो उसमें अपनी फैमिली फोटो देखकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है, जो देखकर रोंग उसे हक कर लेता है। नेक्स्ट दिन 1 महीने बाद का होता है। जिया रोंग और बाकी सबके साथ घर के एंसेस्टर हॉल में होती है, जहाँ उसने अपनी फैमिली फोटो रखी थी और उनके सामने नील डाउन होकर कहती है कि मॉम डैड मुझे माफ करना, मैंने आप दोनों को ढूंढने में देरी कर दी, मुझे अब तक आपकी ग्रेव भी नहीं मिली, मुझे सच में आप दोनों की बहुत याद आ रही है। लेकिन मेरे पास एक गुड न्यूज़ भी है, मेरे पास अब मेरी खुद की एक फैमिली है जो मुझसे बहुत प्यार करती है और मेरे पेट में आपका पोता भी है। तभी रोंग वहाँ आकर कहता है कि मॉम डैड मैं जिया का हस्बैंड हूँ, जिया को इस दुनिया में लाकर मुझे इतनी अच्छी वाइब देने के लिए थैंक्स। मैं आप दोनों से प्रॉमिस करता हूँ कि मैं हमेशा आपकी बेटी का ख्याल रखूंगा और उसे हमेशा खुश रखूंगा। ये बोलकर दोनों अपनी जगह पर खड़े होते हैं और असिस्टेंट एक नेकलेस लाकर रोंग को देता है। रोंग जिया से कहता है कि ये नेकलेस मैंने तुम्हारे लिए ऑक्शन से बाय किया था। वो जिया को वो नेकलेस पहना देता है, जिसे देखकर वो काफी खुश हो जाती है और फिर सभी वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन फिर से कुछ दिनों बाद का होता है, जहाँ पर जिया की प्रेगनेंसी का लास्ट मंथ चल रहा होता है और वो रोंग के लिए सूप बना रही होती है, जिसे देखकर मैड आकर कहती है कि यंग लेडी आप क्या कर रही है, आपका लास्ट मंथ चल रहा है, आपको ये सब नहीं करना चाहिए। जिया कहती कि टेंशन मतलब मैं ठीक हूँ, आज रोंग नाइट शिफ्ट पर है इसीलिए मैं उसके लिए सूप बना रही हूँ। मैड खुश होकर कहती कि ठीक है, लेकिन ध्यान से, कुछ भी लगे तो मुझे बुला लेना। नेक्स्ट सीन हॉस्पिटल का होता है, जहाँ पर एक नर्स जो कि रोंग की असिस्टेंट होती है वो रिसेप्शन पर टिफिन लेकर खड़ी होती है और रिसेप्शनिस्ट से कहती है कि आज मिस्टर रोंग के लिए सूप लेकर आई हूँ। वो कहती है लेकिन मैंने सुना है कि वो मैरिड है, क्या ये गलत नहीं है। नर्स कहती कि नहीं, एक्चुअल में वो लड़की प्रेग्नेंट है, इसीलिए मिस्टर रोंग को उससे मजबूरन शादी करनी पड़ी। वो बच्चा होने के बाद वो उसे छोड़ देंगे। तभी जिया वहाँ आकर ये सारी बातें सुन लेती है और उस नर्स के पास जाकर कहती है कि क्या तुम मेरी बात कर रही हो। नर्स कहती है कि तुम हो मिस्टर रोंग की वाइफ, देखने से तो तुम एक देहाती लड़की लगती हो। जिया कहती कि क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मुझसे ऐसी बात करके तुम मुसीबत मोल ले रही हो। नर्स कहती कि मैं मिस्टर रोंग की असिस्टेंट हूँ और वो मुझे बहुत पसंद करते हैं, तुम्हारी जैसे मिस्ट्रेस के लिए वो मुझे कुछ नहीं कहेंगे। तभी रोंग आ जाता है और कहते कि अच्छा, लेकिन ऐसा तुमसे किसने कहा। वो नर्स डरते हुए कहती कि मिस्टर रोंग मैं तो आपके लिए सूप लेकर आई थी और कुछ नहीं। रोंग कहता है लेकिन मेरी वाइफ के होते मैं तुम्हारे हाथ का सूप क्यों पीऊंगा। नर्स एम्बेरस हो जाती है और रोंग गुस्से में उसे फायर करके वहाँ से जाने को बोल देता है, तो वो भागकर चली जाती है। देन वो जिया से कहते कि तुम ठीक तो हो ना, तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम आ रही हो, मैं असिस्टेंट को भेज देता। वो कहती कि मैं ठीक हूँ, मैं तो बस तुम्हें सूप देने आई थी ताकि तुम हेल्दी रहो। वो खुश होकर जिया से टिफिन ले लेता है। तभी जिया के पेट में दर्द होने लगता है। वो कहती कि लगता है डिलीवरी का टाइम आ गया। रोंग डर जाता है और टिफिन फेंककर तुरंत जिया को गोद में उठाकर स्ट्रेचर से उसे सर्जरी रूम में भेज देता है और फिर बाहर परेशान होकर असिस्टेंट को बुला लेता है। तभी नर्स बाहर आती है और रोंग से कहती है कि उनका बहुत ज़्यादा ब्लड बह गया है, हमें तुरंत ब्लड बैंक से कांटेक्ट करना होगा। जो सुनकर रोंग हैरान हो जाता है। इधर ग्रैंडमा और यान घर पर होते हैं। ग्रैंडमा रोते हुए एंसेस्टर हॉल में जिया और बच्चे के ठीक होने के लिए प्रे कर रही होती है। वे मैड आती है और कहती कि मैडम को होश आ गया है। ग्रैंडमा खुश हो जाती है और यान को लेकर हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। जिया को जैसे ही होश आता है, रोंग कहते कि अच्छा हुआ तुम होश में आ गई, मैं तो डर ही गया था। जिया कहती कि मेरा बेबी कहाँ है। रोंग कहते कि वो वीक था इसलिए उसे इनक्यूबेटर में लेकर गए, चिंता मत करो वो ठीक है। जिया कहती है कि वो लड़का है या लड़की है। रोंग कहते कि नर्स ने कहा था कि लड़का है। जिया कहती है कि तुमने उसे नहीं देखा। वो कहते कि नहीं, मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा डर गया था इसलिए नहीं देख पाया। वो कहती है कि क्या तुमने उसका नाम सोचा। रोंग कहता है कि हाँ, हम उसे मैंग मैंग कहेंगे, जिसका मतलब होता है खुशियाँ। वैसे भी वो हम दोनों की लाइफ की खुशी है। जिया खुश हो जाती है और रोंग उसके फोrehead पर किस कर देता है। तभी ग्रैंडमा और यान भी वहाँ पर आते हैं। ग्रैंडमा जिया का हाथ पकड़ कर कहती है कि तुमने सच में बहुत हिम्मत दिखाई है, डॉक्टर ने कहा कि बेबी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, उसके बाद हम सब घर चलेंगे। जिया भी खुश हो जाती है। नेक्स्ट डे का होता है, जहाँ पर ग्रैंडमा मैंग मैंग को गोद में लेकर जिया के वार्ड में आती है और उसे उसकी गोद में देती है। जिया कहती कि कितना प्यारा है। अभी रोंग कहता है कि जिया वीक है, हमें उसे कॉन्फाइनमेंट सेंटर भेज देना चाहिए। ग्रैंडमा कहती है कि वो कहीं नहीं जाएगी, मैं खुद घर में उसका ख्याल रखूंगी। जो सुनकर जिया हंसने लग जाती है।
नेक्स्ट सीन में जिया जब घर आ चुकी होती है तो ग्रैंडमा और रिहान उसे अपने हाथों से खाना खिलाते हैं और उसकी ज़रूरतों का ख्याल रखते हैं। जिया बहुत खुश हो जाती है और ग्रैंडमा और रिहान उसे रेस्ट करने का बोलकर चले जाते हैं। तभी रोंग जिया के पास आता है और जिया से कहते हैं कि तुम्हें अब अच्छे से आराम करना है। मैं चाहता हूँ कि मैंग मैंग के 100 डे बंकेट पर तुम ही सबसे ज़्यादा सुंदर लगो। जिया हैरान होकर कहती कि क्या बंकेट? रोंग कहते कि हाँ, ग्रैंडमा मैंग मैंग के आने से बहुत खुश है, वो चाहती है कि उसके लिए बंकेट ऑर्गेनाइज करूँ। जिया कहती है लेकिन वहाँ तो बहुत बड़े बड़े लोग आएंगे ना, और अगर उन्होंने तुम्हें मेरी वजह से जज किया तो? रोंग कहता है कि मैं उनकी पिटाई कर दूंगा, जो सुनकर वो हंसने लग जाती है और रोंग उसे किस कर देता है। अब नेक्स्ट डे बंकेट का होता है जहाँ पर सिटी की एक से बढ़कर एक बड़ी फैमिलीज के लोग आए होते हैं और पार्टी एंजॉय कर रहे थे। तभी एक लड़की अपने कुछ फ्रेंड से कहती है कि तुम्हें पता है मिस्टर रोंग की वाइफ एक गवार लड़की है। उसका फ्रेंड कहते कि इम्पॉसिबल है, ऐसा कैसे हो सकता है? वो कहती कि नहीं ये सच है, वरना तुम ही बताओ मिस्टर रोंग ने इतने दिनों तक उसे छिपा कर क्यों रखा है। तभी रोंग जिया के साथ वहाँ पर एंट्री लेता है और चिल्लाकर कहता है कि कौन कहता है मैं उसे छिपा कर रख रहा हूँ। वो लड़की डर जाती है और ग्रैंडमा भी उसे गुस्से में कहती है कि अगर तुम्हें बस चापलूसी करनी है तो बाहर जाकर कर सकती हो, यह तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। जो सुनकर उस लड़की की बोलती बंद हो जाती है और रोंग जिया का हाथ पकड़कर उसे स्टेज पर लेकर जाता है। स्टेज पर जाकर वो सभी से कहता है कि मेरे बेटे मैंग मैंग के 100 डे बंकेट में शामिल होने के लिए थैंक्स। आज मैं आपको एक खास इंसान से मिलवाना चाहता हूँ और वो है मेरी वाइफ जिया, जिसे आज के बाद आप सभी उसी नज़र से देखेंगे जिस नज़र से आप मुझे देखते हैं। ये बोलकर रोंग सभी के सामने नील डाउन होकर जिया को रिंग दिखाकर शादी के लिए प्रपोज करता है। जिया खुश होकर अपना हाथ आगे कर देती है और रोंग भी खुश होकर उसे रिंग पहना देता है और फिर उसे हक कर लेता है और सभी उनके लिए क्लैपिंग करने लग जाते हैं। नेक्स्ट सीन नेक्स्ट डे का होता है। जिया जब रोंग, रिहान और ग्रैंडमा के साथ होती है तो असिस्टेंट आकर जिया को एक फाइल देता है, जिसे ओपन करके जिया देखती है कि वो एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर एग्रीमेंट है। वो कहती कि ये सब क्या है? असिस्टेंट कहता है कि यंग मास्टर अपने सारे शेयर्स आपके नाम ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, इसलिए मुझे इस पर आपके साइन चाहिए। जिया हैरान होकर कहती कि नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए। वो फाइल रोंग को वापस दे देती है। रोंग कहता है लेकिन जो मेरा है वो तुम्हारा ही है और मैं दिल से चाहता हूँ कि तुम ही लू फैमिली की सबसे बड़ी शेयर होल्डर बनो, ताकि आज के बाद कोई भी तुम्हें आंख उठाकर भी ना देखे। ग्रैंडमा भी कहती कि हाँ, वैसे भी हमारी फैमिली में घर की बहू ही प्रॉपर्टी की मालकिन होती है, इसलिए मना करके अपने पूर्वजों का दिल मत दुखाओ। जिया उस एग्रीमेंट पर साइन कर देती है और कहती कि सच में आप सभी दुनिया की बेस्ट फैमिली हो। रोंग जिया को हक कर लेता है। ये सब देखकर रिहान कहता है कि अब ये सब हो गया तो क्या अब हम कुछ खा लें? ग्रैंडमा कहती कि हाँ क्यों नहीं, चलो साथ में डिनर करते हैं। फिर सभी बातें करते हुए साथ में डिनर कर रहे होते हैं। तभी जिया को वॉमिट फील होती है। रोंग डर कर कहते कि क्या हुआ? जिया कहती कि पता नहीं, पिछले कई दिनों से ऐसा हो रहा है। रिहान कहते हैं कि कहीं मेरा एक और भाई तो नहीं आने वाला। जो सुनकर ग्रैंडमा कहती है कि फिर तो हमें तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए। जो सुनकर रोंग तुरंत जिया को गोद में उठाकर वहां से भागने लगता है और ग्रैंडमा और रिहान उसके पीछे भागने लगते हैं। और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग होती है। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।